Hello neat aspirants, so welcome back to my channel. So this video is all about how I am going to plan my week. Let's get into the video. So for physics, I am planning to do 5 chapters in a week. So what are those 5 chapters? So let's get into the video. So I am planning to do basic maths, vectors, unit, motion in 1D and laws of motion. Actually मैंने लिखने में मोशन इन 2D भी डाल दिया है, बट वो मैं नहीं करने वाली क्योंकि यूनिट्स प्रैक्टिस टेस्ट 1 में आ रहा है. सो दैट्स अ थिंग. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब मैं वन शॉट से लूँगी क्योंकि बेसिक मैथ आप वन शॉट से ले सकते हैं, वेक्टर्स आप वन शॉट से ले सकते हैं. एंड मोशन इन 1D का एक बेस्ट लेक्चर है मेरे पास, शायद मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी. एंड लाइक बेस्ट है ये मेरे लिए, ये बहुत अच्छा काम किया है. मैं इस लेक्चर को लेने के बाद नोट्स करूँगी और फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करूँगी और फिर PYQ करूँगी. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप फिज़िक्स में जितने कॉन्सेप्ट बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अच्छा है. अब बात रही यूनिट्स का भी एक वन शॉट लूँगी मैं. मेरे पास पुराने नोट्स पड़े हुए हैं मेरे पास MR सर के. वो लेक्चर लेने के बाद मैं MR सर के नोट्स ही करने वाली हूँ. लाइक कुछ टॉपिक्स होंगे जो मैं भूल चुकी हूँ यूनिट्स के, वो रिफ़्रेश हो जाएंगे. दैट्स वन. अब लॉज ऑफ मोशन का मैं कहाँ से लूँगी? लाइक बिलीव मी, मैंने यकीन बैच से लेक्चर लिया था लॉज ऑफ मोशन का, और वही लेक्चर मैंने उम्मीद से भी लिया था. एंड आप मानोगे नहीं, वो दोनों लेक्चर सेम थे, सेम स्लाइड, सेम कंटेंट, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस. बट हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत हाई लेवल के थे, वो सर ने उसमें नहीं डाला क्योंकि हमें वन शॉट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो करनी होती है, और वो चीज़ उसमें नहीं थी. सो मैं वहीं से वो लेक्चर लूँगी. मैं वो सारे जो मैं आपको लेक्चर्स बोल रही हूँ, मैं इन सबका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिखा दूँगी आप लोगों को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री. देखो, मैंने यकीन 3.0 परचेज़ किया है, उसमें से सिर्फ मैं केमिस्ट्री को ही कर रही हूँ, और अभी मेरा थोड़ा बैकलॉग हो गया है. उसको मैं बैकलॉग कुछ नहीं है, सब कुछ मुझे ही करना है, तो सब कुछ मैं कर लूँगी. तो मैंने सोचा है इस वीक में सॉल्यूशंस के सारे लेक्चर्स और थर्मोडायनेमिक्स के सारे लेक्चर्स ख़त्म कर लूँगी. मैंने मूल कॉन्सेप्ट्स और रिडॉक्स पहले ही कर लिया, तो वो मैं इस वीक में रिविजन भी कर लूँगी उनका. नाउ अब मैं बायोलॉजी के लिए अगर बात करूँ, तो बायोलॉजी में मैं कुछ भी लेक्चर नहीं लेने वाली. लाइक जेन्युइनली मैं लेक्चर्स नहीं लूँगी, और अगर मुझे लेना भी पड़ा ना, तो मैं सीधा क्या करूँगी, स्मार्ट शॉट होते हैं तरुण सर के, मैं वो प्रेफर करूँगी इन्हीं चैप्टर्स के. क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि आप बायो के लेक्चर्स लेने के बाद भी ना आपके पास मतलब चीज़ें दिमाग में नहीं जाती है जब तक हम खुद नहीं करते हैं. तो ये सब चीज़ें मैं अपने नोट से करने वाली हूँ, ये 5 चैप्टर्स, या फिर अपनी NCERT से. लाइक मैं नोट्स को प्रेफरेंस दूँगी, NCERT तो मैं बाद में भी रीड कर लूँगी. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक वो स्मार्ट वन शॉट्स हैं बायोलॉजी के लिए, जिन्होंने यार चैप्टर्स 3-4 बार पढ़े हुए हैं ना, तो वो स्मार्ट वन शॉट के लिए जाओ तरुण सर के. अब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ आप लोगों को कि यार मैंने यकीन प्रैक्टिस टेस्ट का सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिया था. एंड मैंने सोचा था कि मैं 20 को पेपर दे दूँगी, बट ड्यू टू सम फैमिली इशू, लाइक थोड़ा सा भी कॉलेज का इशू हो गया था, तो उसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाई. यार थोड़ा सा ना मुझे चाहिए होता है कि लाइक सब कुछ शांति वे में मैं पढ़ना चाहती हूँ. मेरे को अगर थोड़ा सा भी मेरे फैमिली में डिस्प्यूट होता है तो मैं नहीं पढ़ पाती. लाइक ये शायद मेरे साथ ही है या पता नहीं. अब हाँ, सो ये है मेरा 1 वीक प्लान. एंड मुझे एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है. लाइक मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ यूट्यूब पे, तो मैं एवरी वीक प्लान शेयर कर दूँगी. एंड 7 डेज़ में आई एम गोइंग टू पोस्ट माय वीडियोस. अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अपना प्लान बता रही हूँ यकीन के लिए. मैंने एम किया है कि मैं 500 मार्क्स तो लाऊंगी ही लाऊंगी. लाइक मेरा टारगेट है कि मैं 500 तो लेके आऊँगी. अब उसके लिए मैं ये सब चीज़ें करूँगी कि केमिस्ट्री के नोट्स, बाकी सबके नोट्स जो मैंने स्क्रीन पे बताया था, मैं वो सब करने वाली हूँ. अब मैंने जो आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी समझा दिया है कि मैं बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स एंड मोशंस, ये सब चीज़ें कहाँ से करने वाली हूँ, वो मैं यहाँ इस पेपर पे लिख रही थी एक्चुअली. अगर किसी को डिटेल में समझना है तो एक बार आप पेपर पे भी देख लेना. या दैट्स इट. वन थिंग ऑल्सो, यार अगर किसी को टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता है ना कि पेपर में कैसे टाइम मैनेज किया जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना बेकार है. एक तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है पेपर करते समय, और उसकी वजह से मेरे को आता सब कुछ है, बट मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार है. और यार यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियोस देख ली कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, बट एक भी चीज़ मेरे लिए वैलिड, मतलब मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं दे रही है. सो अगर कोई बता सकता है कि हाउ टू मैनेज टाइम, सो प्लीज़ मुझे बता दे. एंड या मुझे एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है. अगर किसी को एंड हाँ, ये जो सिलेबस है इसके अंदर ही हमारा यकीन प्रैक्टिस टेस्ट
2 का भी सिलेबस इंक्लूडेड है। एंड बस एंड दैट्स इट for this video, and hope you like my video. Please like, share and subscribe, and bye.